अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, आज मैं आपको मिलवा रही हूँ सादिया सगीर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सादिया जी, इससे पहले हम ऑडियो पे बात कर चुके हैं। यस मैम। ठीक है जी जी। आपका इंटरव्यू क्योंकि लेडीज़ को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि हम सादिया से मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, जो भी बात इन्होंने सुनाई अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, वो अपनी ही अपने अंदर एक मुकम्मल मदर की बात है, यानी एक अच्छी माँ की वो बातें हैं जो सादिया ने हमारे साथ शेयर की थी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सादिया जी, जब आपकी शादी हुई, आपकी एज क्या थी और आपकी एजुकेशन क्या थी? जी मैम, पहले तो मैं थैंक यू इस बात का कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस फोरम पे बोलने का मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मेरी फैमिली के अलावा भी कोई एक ऐसा मतलब क्लब है, कोई एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक्नॉलेज करता है, मतलब बीइंग अ मदर मेरी जो खिदमात हैं बच्चों के लिए भी और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी। तो मैम, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उसका तो मैं इस तरह से बताती हूँ कि मेरी एज 23 ईयर्स थी जब मेरी शादी हुई और मैं उन दिनों मास्टर्स कर रही थी, अपना मास्टर्स इन केमिस्ट्री। वाओ, जी जी। ये एक मुश्किल टास्क था। जी बिल्कुल मुश्किल टास्क था और मैं अपनी फील्ड की तरफ मतलब फील्ड ओरिएंटेड थी बहुत ज़्यादा। जब मेरी कैरियर बनाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल इस तरह से ही है। मैं अपना कैरियर बनाना चाह रही थी तब जब मेरी शादी हुई है। ठीक जी। तो ये सडनली एक जो है वो बीच में फैसला आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल मैम इस तरह से ही है, एक सडन हैपनिंग थी मेरी शादी उस एज में ड्यूरिंग माय स्टडीज। राइट। तो सादिया, जब शादी हो गई तो क्या वो आपकी स्टडीज के रास्ते में हायल हुई? मैम, ऐसा तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मेरी काफ़ी स्मूथ स्टडी जाती रही जब मेरी शादी हुई है। तो और हस्बैंड कोऑपरेटिव थे? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मेरे काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी वो भी एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो इस वजह से मुझे कुछ भी हर्डल भी फेस नहीं करना पड़ी। राइट जी। और आपका जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ तब आप मदर बन चुकी थी? मैम, जब मेरी शादी हुई है, जब मैं डिग्री अपनी कर रही थी तो मेरी डिग्री कंप्लीशन पर अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की खुशी से नवाजा। तो ये उन्हीं डेज की बात है। राइट। तो मैम आप कह लें कि मैं मतलब रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए, मेंटली प्रिपेयर इस तरह से नहीं थी। लेकिन मेरी सोच जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगी जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। उसके बाद फिर थोड़े ही अरसे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी की खुशी भी दी। एक बेटे की माँ बनना, फिर एक बेटी की मदर बनना, इससे मेरी सोच जो है ना वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। मतलब टोटली डिफरेंट हो गई। यानी जिस तरह से रिश्ते हमारे होते हैं ना, हम बेटी हैं, बेटी का, बीवी का, और ये फिर माँ का तो इंटायरली डिफरेंट है। और मैं कहती हूँ कि औरत जो है ना वो कोई भी वुमेन है वो मदर बन के ही कंप्लीट होती है। आप उस जज्बे को तो बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकते। ये हर औरत के अंदर ऑटोमेटिकली है। जी बिल्कुल इस तरह से ही है। सही। यानी फिर माँ बनने पे आप प्राउड फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज दिया है। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मैम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मैम इसमें मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगी, जब मेरी 3 मेरे बच्चे थे जी, 2 बेटे और 1 बेटी, तो तब मैंने डिग्री तो मेरे पास थी, उसमें के लिए फिर मैंने प्लान भी किया। मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो है वो क्लियर किया और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की मुझे के बाद यस मैम मुझे जॉब ऑफर हुई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। अच्छा। लेकिन मैम मैंने उस वक्त ये फील किया कि मैं इस तरह से अपने बच्चों को, अगर मैंने अपना करियर कंटिन्यू किया तो मैं बच्चों की उस तरह से इनको एफर्ट और उस तरह से उनकी तरबियत और परवरिश नहीं कर सकती जो मतलब मैं मदर घर में रह के कर सकती हूँ। राइट। और मैम उसकी वजह से मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेटिस्फाई हूँ अभी कि मैं समझती हूँ कि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह से मैम एक ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होता है, उसका कैंगरू टेस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करवाता है। इसमें ना डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे IKLC ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक टेस्ट है और IKMC ये मैथ से रिलेटेड है
मैथमेटिक्स का है, और एक है IKSC मैम, ये साइंस से रिलेटेड है। राइट। तो मैम इसमें मेरे जो बेटा और बेटी हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो मैम मुझे लगता है कि ये मेरी एक बिग अचीवमेंट है। यस, तो मतलब यू आर अ सुपर मॉम। यस मैम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं समझती हूँ जो टाइम और एफर्ट मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो उसका रिवार्ड जो है आने लग पड़ी है। यस मैम, बिल्कुल इस तरह से। इस पे आप खुश हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपने अपना कैरियर कुर्बान किया जी जी, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के लिए आपने उन पे मेहनत की। अब कैसा लग रहा है कि जब बेटा अभी स्कॉलरशिप पे दूसरे मुल्क से हो के आया है, कामयाब हो के आया है, क्या फील करती हैं? मैम मैं आपको बताती हूँ इसमें ना, मैं ये ऐड करना चाहूँगी मैम, मुझे इस तरह से लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ना, मतलब आप कह लें कि जिस तरह से मेरी एक फील्ड थी, गोल ओरिएंटेड भी मैं थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मुश्किल फील्ड थी। तो मैम मैंने अपनी चीज़ को भी उस तरह से डिसकंटिन्यू नहीं किया, यानी मेरी एजुकेशन मेरा प्राइड था, और उसके बाद फिर मैंने MPhil भी किया अपने ही सब्जेक्ट में, ये बेबीज के दौरान ही, ये बेबीज के दौरान ही। और मैम मेरे बच्चे इतने सपोर्टिव हैं कि वो अब मुझे डॉक्टरेट PhD के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मामा आप करें। मैम आपने जो क्वेश्चन अभी मुझसे किया है कि मेरा रिसेंटली मेरा बेटा जो है ना, उसकी सिलेक्शन हुई है मैथमेटिकल ओलंपिड में तुर्कमानिस्तान के लिए। तो मैम थ्रू JPSC स्कूल जो है वो गुजरात का जो जिनाब पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है उसके थ्रू, तो मैम ये उस स्कूल के लिए भी फर्स्ट टाइम गेटवे ओपन हुआ है तुर्कमानिस्तान के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट है ये। 3 मैम स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं अपने स्कूल में। और मैम एज अ स्टेट गेस्ट, यानी इससे ज्यादा बिग अचीवमेंट जो है वो प्राइड क्या हो सकता है मैम, एक मदर के लिए भी। और इसको स्कूल वाले भी बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं, सिटी गुजरात के लिए भी बिल्कुल मैम बहुत बड़ा प्राइड है। बिल्कुल, यानी आपने वो जो सेक्रीफाइस किया था जी ग्रेड 17 को, यस मैम, बिल्कुल आपने किसी और तरह अचीव कर लिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सादिया, नई मदर्स के लिए जो यंग मदर्स हैं उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए आपसे पूछूंगी कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना टाइम देती हैं? जी बिल्कुल। और उसके बाद वो कितना टाइम देती हैं कि वो अपनी कोई गेम्स वगैरह कर लें, और कितना उनके साथ इन टच रहती हैं जी गेम्स में भी और पढ़ाई में भी? बिल्कुल इस तरह से है मैम। इसका आंसर मैं इस तरह से देती हूँ कि जो एकेडमिक कैरियर है बच्चों का सारा, उसमें इस तरह से है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ इस तरह से नहीं है कि आपने मतलब जो आपका सिलेबस है या जो आप अपनी जिन स्टैंडर्ड्स में हो उनको ही आपने मतलब करना है, ठीक है, हाँ बस इस तरह का। मैम इस तरह का कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, यानी स्पीच कंपटीशन में उनके पार्टिसिपेशन जो है, स्पोर्ट्स में, ये सारे मतलब फोरम पर भी बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, यानी कि बच्चों की जो अचीवमेंट्स है ना, वो मदर की वो एफर्ट और अटेंशन से ना काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाती हैं। सही। तो मैं अपने बच्चों के साथ इस तरह से इन टच रहती हूँ कि मतलब जिस तरह से मेरी एजुकेशन है मैम, मैं कहती हूँ कि इस तरह से यूज़ हो रही है कि मैं मुझे कुछ एकेडमी की, कोई ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी ज़ात में खुद ही एकेडमी है। बिल्कुल इस तरह से है मैम। तो उनकी किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की क्यूरी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए एक वो बाहिस फ़ख्र है कि मैं इतनी एजुकेटेड हो के अगर मैंने उस टाइम में उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया है, मतलब अपनी उस जॉब को, उस कैरियर को, तो उसका जो है वो बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ पाया है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पा भी रही हूँ। और बस और नेक दुआओं की और तमन्नाओं की मुझे मतलब मैं दुआ करूँ इसके लिए भी मैम, सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आमीन। और बीइंग ए मदर मैं जानती हूँ कि बच्चे की सक्सेस माँ को लगता है मेरी सक्सेस। बिल्कुल मैम, ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ड्यूटी भी यही है। बिल्कुल जी कि अभी आपसे कुछ देर पहले की बात है कि एक मदर थी, तो वो यंग मदर्स के लिए कह रही थी कि टेक अ ब्रेक, अपने कैरियर को ब्रेक दीजिए, अपनी एक्टिविटीज़ को ब्रेक दीजिए, और अपने बच्चों को टाइम दें। जी कम से कम 8-10 साल। यस। तो सादिया उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, अब जबकि बच्चे स्कूल और इस तरह बड़ी क्लासेस में चले गए हैं, सुबह वो स्कूल चले जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है, क्या अब वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने बारे में सोचती हैं? मैम मैं आपसे ये अपनी हेल्थ के बारे में, यस, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। मैम इस तरह से ही है कि मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से मेरी स्टडी मैंने
एमफिल भी किया बाद में जी। अपनी इसी ड्यूरेशन में, इन्हीं सालों में ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है मैंने 2018 का एमफिल भी है मेरा। राइट। 2010 में मेरा मास्टर्स है और 2018 में मेरा एमफिल है। और अब मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन स्टेजेस पर हैं कि वो अपने आप को मतलब जिस ट्रैक पे, जिस वो लाइन पे मैंने उनको एंटर किया है ना, तो वो इवन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मामा अगर आप पीएचडी भी करना चाहती हैं ना, डॉक्टरेट लेवल पे आप जाना चाहती हैं, तो हम आपको इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करेंगे ताकि आपकी एजुकेशन जो है वो आपका भी ब्राइट बने और बनती रहे। बिल्कुल सही। तो मैम इस तरह की जो है वो मेरी भी होप है और मेरी दुआ भी है कि मैं इसको भी कंप्लीट कर पाऊँ। सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बच्चों की सक्सेस है इस टाइम पे, उसमें आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है? मैम नो डाउट मैं तो उसको इट कांट बी एक्सप्लेन कि उसको उस तरह से तो कितनी खुशी है, खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम इस तरह से है कि मैं ये समझती हूँ कि वो क्या कहते हैं कि वो इवल आइज जो होती हैं अल्लाह ताला उनसे बचाए, हमारी ये दुआ है। बिल्कुल आमीन। और अल्लाह ताला जितनी भी मदर्स हैं जो अपने बच्चों के साथ एफर्ट कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको उनमें कामयाबी दें। जी। सादिया, यहाँ पे एक अगर हम जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी कि आपके हस्बैंड, उनके जो एफर्ट्स हैं या घर में कंफर्ट लेवल जो उन्होंने आपको दिया है, उससे हमें आगाह करें ताकि और लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिले। मैम कंफर्ट एज ए कपल हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, कंफर्ट जोन का तो आप ये आलम है, ये आप कह लें। अभी जब हमारे बच्चों का ट्रिप आया है तुर्कमेनिस्तान से, तो इस फ्राइडे को पीटीएम थी जेपीएससी में ना, ठीक है, उसमें मेरे बेटे ने मैम मतलब सडन इंटरव्यू नहीं होता जैसे, वो उसने सडन इंटरव्यू कंडक्ट किया और वो टोटली वो इंग्लिश में था। मतलब उस बच्चे को कोई एज सच को प्री प्रिपेयर्ड नहीं उसको किया गया। ठीक है। और मैम इसमें मैं अपने हस्बैंड का यानी कि बच्चों के फादर का बहुत रोल जो है वो कंसीडर करती हूँ। राइट। यानी कि आप कह लें कि इस कदर कंफर्ट वो उन्होंने प्रोवाइड किया है हर तरह से कि बच्चों को ना उस लेवल, इस लेवल तक लाने में उनका भी एक मतलब रोल है। पूरा साथ दिया उन्होंने। मतलब मेरे साथ उन्होंने जैसे मतलब मेरी चले एजुकेशन ज्यादा या मैं कर रही थी बच्चों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों के साथ, तो उन्होंने काफी कंफर्ट प्रोवाइड किया, हेल्प करते रहे, हेल्प आउट किया मेरी। जी सही, बिल्कुल। कभी किसी चीज में रुकावट नहीं बने? मैम नहीं बने। तो मेरा आज आप इंटरव्यू के लिए आई हैं जी, तो उन्होंने जो है आपको खुद भेजा है और मोटिवेट किया है, बिल्कुल, कि आप सादिया जाएं। जी बिल्कुल इस तरह से। दैट्स वेरी नाइस। बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इतने अच्छे मतलब जो ग्रुप की एक्टिविटीज हैं, हमारे क्लब की जो एक्टिविटीज हैं, इसमें आपको इंटरव्यूज जो हैं वो मतलब वीडियो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने चाहिए ताकि जो बाकी मदर्स हैं या बाकी वुमेन्स हैं उनकी भी मोटिवेशन का सोर्स बने। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं समझती हूँ। अच्छा सादिया, आप एक मैं चाहूँगी 2 बातें यंग मदर के लिए कि कैसे वो अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ ला सकती हैं, वो क्या करें कि बच्चों की एक अच्छी तरबियत हो सके। मैम इसका ना आंसर इस तरह से मैं सूटेबल ज़्यादा समझ रही हूँ जी कि हमारी जो जितनी भी यंग मदर्स आ रही हैं वो माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अब एजुकेशन का जो लेवल है ना वो हम लोग अगर कुछ ईयर्स बैक चले जाए ना भी ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने घरों में बेटियों को जो है वो एजुकेट करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर फॉर अ टाइम बीइंग उनका कैरियर मतलब मदर बनने के बाद थोड़ा बन रहा है ना, स्टॉप हो रहा है, तो आप उसको, जैसे आपने मैम पहले बात की है कि आप तकरीबन 8-10 साल तक अपने बच्चे को उस तरह से उसके साथ अटैच रहें, उसकी जो बेस है, उसकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, उसको फलने फूलने दे। और वो एक मदर के से बेहतर मैम कोई नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई भी। आप एक गार्डनर है, बिल्कुल, उन फूलों को खिलने दे, बिल्कुल। जी, ताकि वो जो करना चाह रहे हैं वो करें और जो आप नहीं कर पाए बिल्कुल उनकी हेल्प करें, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी यंग बच्चियाँ भी आपकी बात सुनेंगी और उस पर अमल करेंगी। थैंक यू वेरी मच।